नए साल का सूरज तुलू हो चुका है। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जो चैलेंज दरपेश है वो है मईशत। गो कि हुकूमत ये दावा करती रही है कि उसने मईशत को दुरुस्त समत की जानिब गामजन कर दिया है, महंगाई पर काबू पा लिया गया है और पाकिस्तान अब भी दुनिया के सस्ते तरीन ममालिक में शामिल होता है। लेकिन इन दावों के बरक्स 2021 के अंदर अवाम महंगाई से परेशान नजर आई और बढ़ते हुए तेल और गैस के निर्खों की वजह से उनकी ये शिकायत रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम नजर आई। 2022 में अवाम की हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं और वो 2022 में हुकूमत से क्या चाहते हैं और क्या अवाम के नज़दीक 2022 में हुकूमत महंगाई को कम करने में कामयाब नजर आएगी। ये वो तमाम बातें हैं जो आज हम लोगों से जानेंगे, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि 2021 उनके लिए कैसा रहा और 2022 में हुकूमत से उनकी क्या तवक्कुआत है। तो आइए चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा 2021 आपका कैसा रहा मजमूई तौर के ऊपर? 21 ऐसा रहा है सर जी, बस हालात ऐसे ही है, ख़राब है। गरीब बंदे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, ना कोई काम मिलता है। हम ऐसे उम्र में 55-56 साल है, ठीक है। घरेलू जो हालात है बहुत ख़राब है। अभी मैं काम के सिलसिले में आया था, काम कोई नहीं मिले अभी तक। तो गवर्नमेंट कहती रही 2021 के अंदर के महंगाई में काबू पा लिया गया, पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, खत्ते के दीगर मुकाबले बल्कि दुनिया में सस्ता तरीन मुल्क है। वो बस टीवी पे आने की बात है या मीडिया पे या के पीछे इस तरह। तो बाकी तो आम बंदे से आप जब राय लेंगे ना तो सबका पता चल जाएगा। हालात ठीक नहीं है, मुझसे अच्छे हालात नहीं है। 2022 में कोई तवक्कुआत हैं आपको हुकूमत से कि ये महंगाई में कमी हो जाएगी, बेहतरी आ जाएगी? नहीं, कोशिश तो है। इमरान खान को तो हम दिल से पसंद करते हैं, वो अच्छा इंसान है, लेकिन मकसद उसके साथ दाएं बाएं जो लोग हैं वो पता नहीं उसको करने नहीं देते। खुद तो करना चाहे तो कर सकता है, अगर करना चाहे तो उसे करना भी चाहिए, क्योंकि आगे इलेक्शन जो है बिल्कुल करीब ही आ रहे हैं। तो उसे करना चाहिए, वादे उसको पूरे करने चाहिए। उसने काफ़ी वादे किए हुए आवाम से। तो वो वादे पूरे हुए उनके अब तक? नहीं लगता है कोई, अभी तक तो कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा है। ये मुझे बताएं 2021 आपका कैसा रहा? यही बांसुरी बजाते गुजरा? सबसे बुरा जी, तो आपने फौरन ही सबसे बुरा किया। जिंदगी का पहला चांस सबसे बुरा। झूठ मारने की आदत तो नहीं है ना? झूठ मारे हैं ऐसे क्या झूठ मारे हैं? कितनी उम्र है आपकी? की तकलीफ है, हर चीज़ की तकलीफ है, बिजली की तकलीफ है, गैस की तकलीफ है, झूठ मारे हैं। ठीक है भाई, भाई झूठ है। तो पिछला साल ही सबसे बुरा आपका रहा? पहला भी जब से इमरान साहब आए ना, वोट हमने इन्हीं को दिया है। लिहाजा इन्होंने जो हमारे साथ वादा किया बहुत बहुत बुरा किया, अच्छी बात नहीं है। इन्होंने वो वादे पे नहीं उतरे हैं। जो हमने सोचा था यार कि जो है हमारे साथ वादा कर रहे हैं ये काम करके दिखाएंगे, लिहाजा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। उसको पकड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, उसको पकड़ेंगे, छोड़ेंगे, छोड़ भी दिए, पकड़ भी लिए, सारे किए। क्या किया? तो पाकिस्तान के लिए क्या किया? ये तो इन्होंने एहसास प्रोग्राम शुरू किया, पनाहगाहें बनाई, लंगर खाने बनाए, ये इसी तरह के लिए बनाए। किस लिए? गरीबों के लिए। गरीब कहाँ हैं? गरीब मिलते हैं यहाँ पे? उन पे गरीब नहीं होते हैं। छोड़ें ये बात, हमें ना बताएं गरीब कौन है। ये गरीब है ना, ये डंडा उठाया क्या? इसमें क्या है? लाखों रुपए कमाते हैं हम। आज तक हमने चाय नहीं पी। एहसास प्रोग्राम दिया, वो दिया, वो दिया, वो कुछ भी नहीं दिया। बस छोड़ें, क्या फायदा? कोई तवक्को है 2022 में? 2022 में कुछ किसी से भी कोई तवक्को नहीं, किसी से भी। बस नामीद। उम्मीद पर तो दुनिया कायम रहती है और मायूसी तो कुफ्र है, गुनाह है। कुफर तो है, कुफर उस वक्त हो जाता है जिस वक्त बंदे के साथ कुछ बर्ताव होता है। सारी दुनिया खुशहाल होती है, आराम से सस्त पाई होती है, किराए सस्ते होते हैं, किराएनामे होते हैं। हमारे पाकिस्तान में किराएनामे नहीं है। ये हालात है हमारे। वादा ना करें ना जी, हम भी आएंगे, जो हो सका कर लेंगे, नहीं होगा नहीं। और जी मैं आऊँगा, मैं मारूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा। हमें बहुत बड़ा अफसोस है इस पर। इसने हमारे साथ धोखा किया, आवाम के साथ धोखा किया, नहीं करना चाहिए था। मुझे बताइए आपका 2021 कैसा रहा? और सर माड़े हालात नहीं कि इनको कोई बंदा पूछने वाला नहीं। दुकानदार जो अपने रेट मन मर्जी से ला रहे हैं, हर जात है, हर जात। तो क्या परेशानी ज्यादा रही 2021 में? परेशानी ये महंगाई है ना सर। लेकिन हुकूमत कहती है पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। नहीं, सस्ता को नहीं, बहुत महंगा है, सब तो ज़्यादा महंगा है। लेकिन हुकूमत कह रही है सस्ता है। ओ नहीं जी, हुकूमत झूठ मार रही है ना जी। हुक्मरान जेड़ा भी आंदा झूठ मार रहा है।
कोई 2022 में तवक्कुआत हुकूमत से कोई बेहतरी आ जाएगी, आवाम को कोई सब्सिडी कोई रिलीफ मिल जाएगा? ਇਹ ਜਨਾਬ ਹਕੂਮਤ ਜਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੇ ਪਤਾ ਕੋਈ बेहतरी कर दे नहीं तो इस हुकूमत का उम्मीद कोई नहीं। मैंने इधर 18 साल काम किया इस बैंक रोड पे और मैंने आप यकीन करेंगे 16,000 रुपये में मैं कमेटी भी देता था और 3 बच्चे पढ़ते भी थे और फिर भी उसके बावजूद भी कम से कम 1,000 1,500 2,000 बच भी जाते थे और आप 30,000 रुपये कमाते हैं तो फिर भी नहीं बचते। तो 21 का साल कैसा रहा आपके लिए? पूरा साल 21? बात तो ये है ना 21 को छोड़े कुछ करे तो सही ना हमारे लिए। आप मैं चले मैं आपकी गाड़ी धोता हूँ, आप मुझे घी का पैकेट लेके देंगे, डालडे का 300 रुपये लेके देंगे आप मुझे? 400 रुपये का पैकेट है, चले मैं आपको पॉलिश भी करके देता हूँ। बात तो ये है ना, बात ये इनको सोचना चाहिए कि यार कम से कम हमारे गरीबों पे कोई रहम करे। हम बड़े गरीब ये हैं तो कह रहे हैं हम गरीबों के एहसास प्रोग्राम, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो गरीबों के लिए है। लंगर खाने हैं, सेहत इंसाफ कार्ड है, कोई मसला ही नहीं है दवाइयों का। अब तो ये जो उनसे बात तो ये है कि हमारे लिए कम से कम घी सस्ता कर दें, आटा सस्ता कर दें, चीनी सस्ती कर दें ताकि हमारा कुछ बने तो सही ना। अब हम ना कमेटी डाल सकते हैं ना बच्चों के अच्छे पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ भी नहीं हम कर सकते। मैं आपको 2022 में कोई तवक्को है हुकूमत से? सर इससे तो कुछ भी नहीं तवक्को। ये तो इमरान खान साहब से तो हमारी ये अपील है कि हम हाथ जोड़ते हैं, हमारे हाल पे रहम करें। हमारे साथ एक दिन आके यहाँ गाड़ी धो के दिखा दे और हमारे साथ दुकान पे जाए सौदा। क्यों धोएंगे? वो वजीर आजम है, वो क्यों धोएंगे? आजम होगी, जो वजीर आजम होते हैं ना वो किसी के बारे में सोचते हैं। खुदा के लिए इमरान खान साहब आपको सलूट है कि बस आप जैसा वजीर आजम ना हमें मिलेगा तो ना हमें चाहिए। बस खुदा हाफिज़। सर 2021 बहुत महंगाई के लिहाज से ना बहुत महंगा था, ख़ुसूसन जो है पेट्रोल जो है एकदम अप्स डाउन हुआ है ना। सिर्फ पेट्रोल बढ़ता है तो ईच एंड एवरीथिंग इंक्रीज़ हो जाता है। आपके जैसे खाने पीने की अशियाँ हैं, मेडिकल है, ईच एंड एवरीथिंग इंक्रीज। 2022 में आपको लगता है कोई महंगाई कम होगी? अभी तक तो कहा है शुरू से, अभी तक गवर्नमेंट आई है कि यही कह रही है कमी होगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नज़र नहीं आया। लेकिन अगर 2022 की बात की जाए तो होपफुली अल्लाह करे कि ऐसा हो। आप उम्मीद रखनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप मुझे बताइएगा कि आपके लिए कैसा रहा 2021? 2021 अच्छा साल था, काफ़ी बेहतर था। स्टार्ट में बेहतर था, आखिर में आके थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। वजह, ये गड़बड़ होने की वजह क्या रही? अगर आप जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से आप हिस्ट्री उठा के देखें ना तो ये गड़बड़ उस वक्त से चल रही है और ये चलती रहेगी, इसने बेहतर नहीं होना। मेरी 30 ईयर्स एज है, मैंने 30 साल गुजारे हैं पाकिस्तान में। मैं बिल्कुल भी पॉजिटिव उम्मीद नहीं रखता कि मज़ीद हालात बेहतर होंगे, इन्होंने ख़राब ही होना है। जैसे आप डॉलर की प्राइस देखें, स्टार्ट में 47 में वो हमारे रुपीज़ के राउंड अबाउट थी, अब वो 180 पे चली गई है और मज़ीद इसने इसी तरह। तो कोई तवक्कुआत हैं, कोई होप है आपको 2022 में करंट गवर्नमेंट से कि कुछ ठीक हो जाएगी, कुछ बेहतर हो जाएगी, कोई आवाम को रिलीफ मिल सकेगा? देखें, जो गवर्नमेंट है ना वो हम लोगों में से ही है। हम लोग खुद ही बेहतर नहीं होना चाहते, हम गवर्नमेंट से क्या शिकवा करें? ठीक है, अब जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ, ओवरहेड ब्रिजेस बने हुए हैं, कोई भी उनके ऊपर से नहीं जाता, सारे रोड नीचे से क्रॉस करते हैं। हम लोग खुद ही बेहतर नहीं होना चाहते तो हम किसी से क्या तवक्को करें? कुछ तलबा हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। 2021 इनके लिए कैसा रहा? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसा रहा 2021 आपके लिए? सर अप एंड डाउन रहे हैं दोनों तरफ, मतलब कि कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, कुछ बुरी भी हुई हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस अच्छी हैं इंशाल्लाह, अल्लाह करे। तो क्या चैलेंज ऐसा रहा जिसने आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया 2021 में? सर 2021 में और तो कुछ नहीं, मतलब हम एज अ स्टूडेंट लेवल में हम देखा जाए तो हमारा एजुकेशनल लेवल काफ़ी पहले से अच्छा हो चुका है। मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, क्वांटिटी की नहीं। क्वालिटी से मतलब कि हमारा सिलेबस, एकेडमिकली बाकी चीज़ें सारी जो है वो सब कुछ अच्छी रही हैं। HEC का निज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ है, HEC की पॉलिसीज़ काफ़ी अच्छी हुई हैं हर लिहाज से, मतलब कि उसके अलावा हाँ दूसरी बात थी इसकी महंगाई की। तो फीसेस का बिल्कुल मसला रहा है कि पहले हमारी जो फीसेस थी वो उससे महंगी हो गई कुछ, थोड़ी बहुत उससे ज़्यादा। आपकी इन फीसेस में इजाफा और बाकी जो आपकी एसेसरीज़ और जो एजुकेशन में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, किताबें, बाकी चीज़ें, उनकी वजह से आपके घर के बजट से फ़र्क पड़ा?
जी सर, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। अभी एक मेरे अगर वालिद साहब हैं, वो अगर उनकी पे है 80,000 उनकी पे है, तो वो उसके मुताबिक एडजस्ट करेंगे। फीसिस भी, एक बहन भाई हैं, अभी हम 3 बहन भाई हैं घर में, 5-5, 6-6, 10-10 बहन भाई हैं, उन सब की तालीम, उन सब का तो खामखा बजट पे तो फ़र्क पड़ता है। 2022 में करंट गवर्नमेंट से कोई एक्सपेक्टेशंस है कि कोई लोगों को रिलीफ मिल सकेगा 2022 में? सर, जहाँ तक बात रिलीफ की है, तो मैं आपको बताना चाहूँ, पाकिस्तान जो है वो दुनिया की सेकंड ऐसी इकोनॉमी है जिसमें यूथ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, और इन्हीं यूथ की वजह से ये गवर्नमेंट आई थी, हम सबको पता है। अगर ये अपनी यूथ को साथ नहीं लेके चलेंगे तो इनके भी हालात ख़राब होते जाने से ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो उनसे मसला यही है कि अभी जो है सबको साथ लेकर चले, सबकी सुने। अब कहते हैं कि मतलब कि कुछ लोगों की वजह से पूरी कौम ना ख़राब हो, मतलब कि एहतसाब जारी, अकाउंटेबिलिटी जारी रहे, सब कुछ साथ साथ जारी रहे, लेकिन बाकी लोगों के राइट्स और उनकी चीज़ें वो साथ साथ मिलनी चाहिए। वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी भी हो, एहतसाब भी हो, लेकिन जो लोगों के जो राइट्स हैं और जो चीज़ें हैं वो ये कहते हैं कि वो चीज़ भी साथ साथ लोगों को मिलनी चाहिए। एक और साहब मेरे साथ हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा आपका 2021? बिल्कुल टफ रहा है, बिल्कुल ज़्यादा। 3 साल हो गए, बहुत टफ रहे, बहुत ही ज़्यादा। आगे और कैसे टफ रहा, कैसे? महंगाई आपके सामने, गरीब बंदा कहाँ जाए? आप बताएं, गरीब बंदा कहाँ जाए? लेकिन हुकूमत कहती है पाकिस्तान अभी भी सस्ता तरीन मुल्क है, महंगाई नहीं है, हमारे पास रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप्स हो रही हैं, हमारी मईशत दुरुस्त सम्त के अंदर है और महंगाई का सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये तो गरीब बंदा बताएगा ना कि कितनी महंगाई हो गई है। वो लोग तो मेलों में रहने वाले, उनको क्या पता है? ये गरीब बताएगा कितनी महंगाई हो गई है। 2022 इससे भी ज़्यादा टफ रहेगा। जब से हुकूमत आई, ये कह रही है कि हम चोरों को पकड़ेंगे, चोरों को पकड़ेंगे, किसी को भी नहीं पकड़ा है, सब चोर वही। वो तो कर रहे हैं, वो तो अपना तो काम कर रहे हैं। यही साल इसी तरह गुजरेंगे, 2 साल भी गुजर जाएंगे, इसके बाद दूसरी हुकूमत आएगी, वो भी यही तरह करेगी। कुछ भी नहीं बदलने वाले, सब इसी तरह रहना है, कुछ भी नहीं होगा इस मुल्क का। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम कैसा अस्सलाम। रहा आपका 2021? सर, ये टफ तो जा रहा है, लेकिन ये मुश्किल सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। महंगाई, कोरोना और बाकी मसाइल ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इंशाल्लाह हल होने की तरफ जा रहे कोई हैं। ऐसा चैलेंज जो आपको लगा हो कि 2021 में काफ़ी चैलेंजिंग रहा, बिकॉज उसमें गवर्नमेंट की तरफ से तो ये दावा रहा कि इकॉनमी ठीक है और आपकी जो क्रॉप्स हैं वो भी ठीक है, आपकी जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी ठीक हैं? सर, बात ये कि ये बातें तो सारी ठीक हैं, लेकिन जब तक आम बंदे को रिलीफ नहीं मिलेगी और महंगाई कम नहीं होगी तो ये बातें तो ठीक है अपनी जगह, वो भी सही है। करंट डेफिसिट भी इम्प्रूव हुआ है और उसमें काफ़ी गवर्नमेंट की एफर्ट्स अच्छी जा रही हैं, लेकिन ये कि आम बंदा तो चाहता है महंगाई कम होना और बेसिक नीड्स उसकी पूरी हों। उसके लिए जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है PTI की, वो काम कर रही है। आप एग्री करते हैं गवर्नमेंट का ये क्लेम 2021 के अंदर जो उसने किया कि पाकिस्तान में कोई महंगाई नहीं है, सस्ता तरीन मुल्क है? सर, मैं इससे क्लेम से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन ये बात ज़रूर है, महंगाई ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ऊपर जा रही है और पाकिस्तान में भी जा रही है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे जो सैलरी है ना, वो बाहर के लिहाज से नहीं है। ये तो बात बिल्कुल सही है कि महंगाई ऊपर जा रही है, लेकिन बाहर सैलरीज हाई हैं, यहाँ पे तो उस तरह नहीं है, तो उसके लिहाज से वो बात तो गवर्नमेंट की ठीक है, लेकिन सैलरीज भी तो बढ़ाए ना। 2022 में कोई एक्सपेक्टेशंस करंट गवर्नमेंट से? एक्सपेक्टेशन सर इमरान खान साहब से हैं कि वो मेहनत तो कर रहे हैं और PTI से, लेकिन ये है कि अभी इसमें काफ़ी चीज़ों का हल होना ज़रूरी है, लेकिन इनकी एफर्ट्स पे हमें एतबार है, तो इंशाल्लाह ये इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट का भी आखिरी साल है और अभी लोग भी जो है ना बिल्कुल उनकी भी महंगाई से चीखें निकल रही हैं और मुश्किलात बहुत हैं, तो अब लग रहा है कि हालात बेहतर होने जा रहे हैं। अब PTI के और इमरान खान साहब की एफर्ट्स पर मुनसर है कि ये कितना इम्प्रूवमेंट आती है, लेकिन वी आर होपफुल इट विल इम्प्रूव अ लॉट। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये रद्दअमल रहा लोगों का और लोगों का यही वाली मानना है कि महंगाई के हवाले से चैलेंजिंग रहा 2021। हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद कि महंगाई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि मुश्किल रहा, थोड़ा टफ रहा, चैलेंजिंग रहा, लेकिन कुछ के ख्याल में 2022 जो है वो उसने हुकूमत से तवक्कुआत हैं कि महंगाई में कमी आएगी, कुछ रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो आइंदा साल होगा हुकूमत का वो टूवर्ड्स इलेक्शन ईयर की तरफ चला जाएगा और यकीनन उसने हुकूमत के लिए ये कोशिश होगी कि उसमें आवाम का जो है वो एतमाद, अगर थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ी सी कमी आई है तो उसको दोबारा से बहाल किया जाए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, मज़ीद बात करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे 2021 उनका कैसा रहा और 2022 में हुकूमत से उनकी क्या तवक्कुआत हैं। कमर्शियल ब्रेक के बाद
एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम के अंदर। नाज़रीन, 2021 कैसा रहा लोगों के लिए और 2022 में उनकी क्या तवक्कुआत है, ये बुनियादी सवालात हैं जो आज हम लोगों से पूछ रहे हैं। एक खातून मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम ये अस्सलाम। मुझे बताइएगा 2021 कैसा रहा आपके लिए? बस ये कोविड-19 का आपको पता है कि हर तरफ बंद 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 इस तरीके का। इंशाल्लाह ताला 2022 होपफुली अब अच्छा लग रहा है। तो बजट, घरेलू बजट आपका, महंगाई, बाकी चीज़ें, क्या 2021 में आपको चैलेंजिंग लगा वो? हाँ जी, ये तो वो महंगाई तो आपको पता है हर तरफ से जो है ना, ये तो सबके लिए प्रॉब्लम रहे हैं कि महंगाई 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 ज़्यादा रही। हाँ, महंगाई ज़्यादा रही। लेकिन गवर्नमेंट का तो ये दावा रहा कि महंगाई नहीं है पाकिस्तान में, कम है। खत्ते के मुकाबले में पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। नहीं, ये तो ऐसा तो नहीं था। महंगाई तो हर तरफ जो है ना, तो घरेलू बजट कितना मुतासिर हुआ 2021? 2021 में तो बहुत ज़्यादा, तो हर तरफ महंगाई का सिलसिला रहा। ये तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि गवर्नमेंट कहे कि बहुत कम रहा, महंगाई तो थी। और व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन 2022 में? गवर्नमेंट से कोई, करंट गवर्नमेंट से कोई तवक्कुआत हैं 2022 में? होपफुली अब अगर वो अच्छा करते हैं, कुछ महंगाई कम हो जाती है, तो फिर तो हम तो होप्स ही रख सकते हैं। 2021 कैसा रहा आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम रहा है। वो तो हर साल ही बेहतर होता है, लेकिन इंसान के अपने ऊपर होता है कि उसका कैसा साल कैसा गुजरेगा। तो आपका 2021 जब पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा थी, जब बाकी चीनी की कीमत ज़्यादा थी, उसमें आपका गुजर बसर, गुजर औकात हो गया ठीक? जी गुजर औकात तो हुआ है, लेकिन बहुत मुश्किल से, लेकिन हो गया है। कि उसका रीज़न ये है कि साफ ज़ाहिर है कि अगर 2021 को हम देखें कि 2021 में महंगाई हुई है, पेट्रोल चढ़ा है, चीनी चढ़ी है और बहुत सारी चीज़ें जो है ना महंगाई के ऊपर गई हैं। तो आप इस चीज़ से मुत्तफ़िक़ हैं? हुकूमत का ये कहना है कि पिछले साल जो उन्होंने कहा 2021 के अंदर के महंगाई कम है पाकिस्तान के अंदर, चीज़ें पाकिस्तान में दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत सस्ती हैं, तो आप मुत्तफ़िक़ हैं इस बात से? देखा जाए तो अगर ग्लोबल के तौर पर देखा जाए, दुनिया के तौर पर, तो ये तो हकीकत है कि पाकिस्तान में दुनिया के हिसाब से चीज़ें सस्ती हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान के अवाम के हिसाब से देखा जाए और पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो चीज़ें अवाम के लिए बहुत महंगी हैं। क्योंकि साफ ज़ाहिर है, जब इंसान एक ख़रीदारी बस में एक आमदन है, एक मज़दूर आदमी तबका है, उसकी आमदन है 1000 रुपये की पर दिन की, यानी आमदन कम है ना, आप ये कह रहे हैं। मुझे 2022 की तवक्कुआत बताइए, आपकी क्या है इस हुकूमत से? कोई अच्छी तवक्कुआत है? बाकी बात रही हुकूमत की, देखें जी, हुकूमत तो अपने मुल्क के लिए सबसे बेहतर करने की कोशिश करती है, ठीक है। बाकी ये होती है इनकी पॉलिसियों की, जो पॉलिसी बनाने वाले हैं वो कैसी पॉलिसी बना रहे हैं, उसके ऊपर क्या अमल दरामद हो रहा है, उसमें अगर उस पॉलिसी को सही तरीके आपकी तवक्कुआत क्या है? मेरी तवक्कुआत ये हैं कि अगर पॉलिसी ठीक होगी तो पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा। कुछ और लोगों से बात करते हैं इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। 2021 आपका कैसा रहा? मैं 2021 से थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ, 2018 से लेके 2021 को कंक्लूड करके, तो मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि इंतहाई मायूस कौन। उसकी वजह क्या है? नाअहल हुक्मरान मुसल्लत हो गया है हमारे मुल्क पर, जिसकी कोई पॉलिसी नहीं है। बाकी मुल्कों में कोरोना आया है, कोरोना की वजह से बेशुमार परेशानियाँ और मुसीबतें झेली हैं। आपको नहीं लगता बाकी ममालिक भी इसी मईशत से निबर्द आज़मा है? मईशत को संभाला देने के लिए एक मुस्तकिल पॉलिसी चाहिए, एक टीम चाहिए। ये जितना खुद नाअहल है, इतनी नाअहल इसकी टीम है। लिहाजा किसी हवाले से इसने मईशत के हवाले से पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। क्या चैलेंज आपको लगता है कि ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ रही 2021 में या गुज़िश्ता? मैं तो चूँकि हम बात कर रहे हैं 2022 की तवक्कुआत और 2021, तो आपके लिए क्या चैलेंजिंग रहा 2021 में? 2021 में ख़ुसूसन मईशत के हवाले से इसने पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। लोग महंगाई में जकड़ चुके हैं, उनका खाना पीना जीना आराम हो चुका है और इससे ये मुल्क किसी सूरत किसी तौर नहीं चल सकता। इसलिए कि इसने इब्तदाई से रियासत मदीना और ईया का नाबुदो ईया का नस्ताइन का जो तस्वर पेश किया, सबसे पहले उसी की मनफी की। रियासत मदीना में लोगों को संभाला दिया गया, इसने लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। 2022 के लिए जो तवक्कुआत हैं, तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नाअहल हुक्मरान से हमारी जान छुड़ा दे। अच्छा, आपको कोई तवक्को नहीं है? बिल्कुल कोई तवक्को नहीं। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके लिए 2021 कैसा रहा जनाब?
जी 2021 अगर आप जनरली देखा जाए तो पूरे कौम के लिए इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई हुई है, लेकिन ये लोग जो ना आंख बंद करके जो ना ये चीज़ें समझते हैं पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से एक क्राइसिस आ गया सर, जिसकी वजह से हर मुल्क इसका शिकार है। मेरे भाई उधर इटली में रहते हैं, वो कहते हैं वहाँ पे इससे ज़्यादा महंगाई है, लेकिन ये कौम जो ना आलू टमाटर वाले कौम है, इनको आलू टमाटर सस्ता मिले, मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, इनको कोई फिक्र नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में हमें ये जो ना मुश्किल टाइम ज़रूर है, लेकिन हमें इससे गुजरना होगा। अपने मुल्क को बेहतर मुस्तकबिल की तरफ लेके जाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत है सर। 2021 के अंदर गवर्नमेंट ने जो स्ट्रैटेजी रखी, जो हिकमत अमली रखी, उससे आप मुतमईन हैं? जी मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ, क्योंकि देखो मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुल्क की तारीख में 1962 के बाद 60 के बाद जो है ना पहली दफ़ा डैम बन रहे हैं, इतना बड़ा डैम हमारा बन रहा है मुख्तलिफ़ जगहों पर। और ये क्लाइमेट मैं एक ग्लेशियर वाले इलाके में रहता हूँ, वहाँ पर मुझे पता है ग्लेशियर किस तरह से पिघल रहे थे। और खान साहब की जो बिलियन ट्री सुनामी की वजह से हमारे इलाके में 1 करोड़ तक तकरीबन पौधे लग चुके हैं, जिसकी वजह से ग्लेशियर का पिघलना काफ़ी हद तक कम हुआ है, जो कि हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ग्लेशियर पिघल कर नीचे आ जाते हैं तो वहाँ हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। तो 2022 में कोई आपको तवक्कुआत है, करंट गवर्नमेंट से कोई और बेहतरी की उम्मीद है? जी बेहतरीन ज़बरदस्त उम्मीदें हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में जो भी जो ना ये आवाम समझ नहीं सकते हैं, ऐसे स्ट्रेटजी हैं, क्योंकि बड़े विजन वाले आदमी की बड़ी सोच होती है और वो हमारे मुस्तकबिल के लिए वही सही है। ठीक है जी, हम तो सिर्फ ये गली कोचों से अभी टमाटर आलू से आगे सोचते नहीं हैं, लिहाजा हमें ये उनकी पॉलिसीज़ नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि मुझे लॉन्ग लास्टिंग जो पॉलिसी खान साहब की मुझे नज़र आता है, जो आलम इस्लाम का एक लीडर, आलम इस्लाम को इससे तवक्को है, और हम जो ना आलू टमाटर के बीच पड़े हुए हैं। यकीन है इसमें आपको थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना होगा। तुर्की ने बर्दाश्त किया, मलाइशिया ने बर्दाश्त किया, मुख्तलिफ ममालिक ने इस प्रोसेस से गुजर के वो अच्छे नेशन बने हैं। आपको इससे गुजरे बगैर नहीं बन सकता है, आप कोई भी मुश्किलात उठाए बगैर अच्छा आप बड़ा कौम नहीं बन सकते। लोगों से हम बात कर रहे हैं 2021 के हवाले से, कैसा उनका ये साल रहा, और इसके साथ साथ 2022 में उनकी तवक्कुआत क्या है। हुकूमत के हवाले से काफ़ी चैलेंजेस हैं, लेकिन आने वाले साल के अंदर लोगों की तवक्कुआत क्या है, ये उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। नए साल का आगाज़ हो गया है और 2021 कैसा रहा लोगों के लिए, बड़ा अहम सवाल है ये। इसी के बारे में जानने के लिए लोगों से बात हम कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं और तवक्कुआत उनकी क्या हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आगे वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं और क्या उनकी ये तवक्कुआत पूरी भी होंगी या नहीं। लोगों से बात करेंगे इस पर। एक साहब मेरे साथ और मौजूद हैं। 2021 का साल आपके लिए कैसा रहा? कैसा नहीं अच्छा रहा है, मैशत तबाह हो गई, मुल्क तबाह हो गया। इसको चाहिए कि ये छोड़ दे, बस ख़त्म कर दे, दूसरों को दे दे। नहीं कर सकता है, इसको इसकी सोच इतनी है कि 6 चूज़े लें, उनको पालें। जिस बादशाह की ये सोच हो कि 6 चूज़े पालें और ये तैयार हो गए तो अंडे बेचेंगे, वो बादशाह क्या है? कोई तवक्कुआत हैं हुकूमत से आपको? 50 साल 60 साल मुल्क पीछे चला गया, ना ये कुछ कर सकता है, करे तो तब भी नहीं कुछ कर सकता है। मुश्किल है, मुश्किल है। अगर हमारी जो फोर्सेस है वो भी महंगाई का रोना ले रही है, अगर हमारा एक रेडी बान है वो भी महंगाई का रोना रो रहा है, अगर एक शॉपकीपर है वो भी महंगाई का रोना रो रहा है। ये महंगाई, आप जैसे जर्नलिस्ट हैं, आपका भी वही मसला है, एक गरीब का भी वही मसला है, क्योंकि ज़रूरियात ज़िंदगी अमीर की भी ज़रूरत है, गरीब की भी ज़रूरत है। इसलिए ये सब की एक किसी एक घर का, एक ख़ानदान का मसला नहीं, ये पूरे मुल्क, पूरी आवाम का मसला है। शायद हम उस डायरेक्शन में नहीं चले कि हम कर सकें इसको। कोशिश नजर आई 2021 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की और गवर्नमेंट की कि वो डायरेक्शन सही लेना चाहते हैं। कोशिश तो की है, ये नहीं है कि कोशिश नहीं की होगी, यकीनन कोशिश की होगी, लेकिन ये कि जे ट्रिकल डाउन जिसे कहते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो चीज़ नज़र नहीं आई। आप मार्केट में घूमे फिरें, आपको नज़र आ जाएगा कि आया वो चीज़ें जो उनकी डायरेक्शंस हैं या उनकी जो स्ट्रेटजी है वो ट्रिकल डाउन हुई है कि नहीं हुई। हम तो आम आदमी तो ये देखता है कि मुझे ये चीज़ कितने की मिल रही है। अभी मैं रिसेंटली, आपको पता नहीं, एक इलेक्ट्रिक बिल्स की मैं बात करूँगा, 1100 रुपये बिल होता है, पता नहीं एक इन्होंने एक अजीब सा नाम दिया हुआ है, 6-7 हज़ार उसके चार्जेस हैं। अब मुझे ये बताएं कि 7,000 या 8,000 जिसकी सैलरी 15,000 हो, वो किस तरह अदा करेगा?
ये वो चैलेंजेस रहे हैं जो आप भी कह रहे हैं। 2022 में आपको कोई एक्सपेक्टेशंस हैं, कोई बेहतरी की उम्मीद है? देखें, अगर ये प्रॉपरली प्लान कर लें और ये नहीं है कि आइसोलेशन में चलें, मेरा अपना ये ख्याल है, अगर बाकी पार्टियों के साथ मिल के इन चीज़ों को निकालें तो शायद ये सक्सेसफुल हो जाए। चलो, बहुत शुक्रिया आपका। एक और बुजुर्ग है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। कैसा रहा आपका 2021? बस जी, महंगाई ने खूब लिताड़ा है हमें, है जी। तो बाकी भी किसी काम में, किसी शोबे में कोई तरक्की नहीं है सिवाय तनज़ली के। कोई 2021 में बेहतरी तो हुई होगी? कोई ख़ास बेहतरी नहीं हुई, बस इतना ही हुआ है कि 63 अरब में उधर बनाई है इन्होंने 23 किलोमीटर कराची में। तो वो देखें ना, अब 3 अरब 1 किलोमीटर बना है 3 अरब में, तो इन्होंने कुछ सोने की दीवारें खड़ी की हैं, इतना खर्चा आ गया। या तो होता ही कोई नहीं है काम, जो होता है उस पर इतना पैसा लगाते हैं कि हैरान हो जाते हैं कि इतना पैसा कैसे थी इनसे आपको? जी, मैं आई एम द वोटर ऑफ इमरान खान और मुझे बड़ी तवक्कुआत थी इनसे, और इन्होंने तवक्कुआत जो हैं वो मिट्टी में मिला दी। मज़ीद आप पूछना चाहते हैं पूछें। तो क्यों, अब आपको ऐसा क्या लगता है कि अब आप वोट करेंगे दोबारा? अस्तगफार, मुझे नज़र ही इनमें से कोई भी नहीं आता। भाई किसको वोट दें? अब जरदारी को भी आजमा लिया है, नवाज शरीफ को भी आजमा लिया, अब इसको भी आजमा लिया है। अब हमें समझ नहीं आती वोट दें किसको। अब फजल रहमान को अगर वोटें मिली हैं तो उन्हें वो हुब्बे अली नहीं है, बुग़्ज़े मुआविया है। इसको भी वोटें नवाज शरीफ ने दिलाई हैं, जरदारी ने दिलवाई हैं कि उन्होंने कोई कामयाबी नहीं हासिल की। 2022 में कोई तवक्को है अंकल आपको? कोई ख़ास तवक्को नहीं। ये जो जा रहा है पता नहीं 30,000 अरब तो ये सूद दे रहे हैं साल का, तो क्या हम तवक्को रखते हैं? यही तवक्को है, ये जो कुछ है वो IMF को देंगे। इनमें एक फेयर बंदा है, गवर्नर पंजाब है, उसके पास इख्तियारात ही कोई नहीं, ना इन्होंने दिए थे, ना ये शहबाज शरीफ ने, ना इन्होंने कोई दिए हैं। वो आया था तो उसका मुतालबा ये था कि मैं ये जो ज़मीनें जो कब्ज़े में ली हैं ये छुड़ाऊँगा, तो उससे इख्तियारात ही ले लिए गए थे। अब क्या, तो मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझे बताइएगा कैसा रहा आपका 2021? 2021 अगर तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस तरह की गवर्नमेंट के साथ एक सिफर इनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, किसी किस्म की इनकी कारकर्दगी नहीं है। पिंडी के कैंट एरिया में गैस की ये सिचुएशन है कि लोग रोटी से खाने से तंग हैं। इस वक्त इस महीने के जो बिल है IMF से मुआहदे ये गवर्नमेंट कर रही है, और उस बिजली की बिलों की मद में ये लोगों की जेबों से अरबों रुपये डाका मार रहे हैं। किसी किस्म का कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना किसी ने पूछा है, ना कभी इनसे किसी ने इस बात का जवाब तलब किया है। अभी आई एम शॉपकीपर ओवर देयर, और मेरी दुकान पे 2 दिन पहले एक खातून आई है और शी टोल्ड मी कि उसके घर का बिजली का जो बिल है वो सिर्फ एक बल्ब है उसके पास, और उसका 400 रुपये का बिल था, और उसके ऊपर 900 रुपया फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट था आफ्टर ऑल टैक्सेस भी इंक्लूड थे। मेरे अपने घर की ये सूरत हाल रही है इस महीने। अगर कोई भी नॉर्मल हलाल की रोज़ी रिस्क कमाने वाला बंदा है तो इन्होंने तो उसको ज़मीन से लगा के रख दी है। यानी आप समझते हैं कि 2021 चैलेंजिंग रहा आपके लिए? मैं समझता हूँ कि जिस दिन से ये PTI की गवर्नमेंट आई है, ये पिछले 3 साल पूरी इस 22 करोड़ अवाम के लिए चैलेंजिंग रहे हैं, और इन्होंने सिफर कारकर्दगी दिखाई है। जो हुकूमत कहती है मईशत बेहतर हो गई है, रिकॉर्ड आपकी जो है क्रॉप्स हुई हैं, आपके फॉरेन रिजर्व्स बेहतर हो गए हैं, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आपका कम हो गया है, आपकी माशी जो आशारियाँ वो बेहतरी की तरफ गामजन है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं ये? देखिए, आप कहने की बात एक और है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमने एक मिसाल सुनी है, अगर बम्पर क्रॉप हुई है तो बम्पर क्रॉप का मतलब ये तो नहीं था कि आटा जो है वो आप 20 kg की जो आटे की एक आपका पैकेट था वो आपका 800 का था। अगर बम्पर क्रॉप हुई है तो वो बम्पर क्रॉप ने कब उस आटे को 1200 पे पहुंचा दिया किसी को पता नहीं चला। ये लोगों की जेब पे डकैती है। एक चीनी 56 रुपये किलो से 130 रुपये किलो चली गई, फिर अभी 115 है। इन्होंने लोगों को इतना मोटिवेट कर दिया कि वो महंगाई 130 करके भी 115 पे ले आए। अब लोग समझते शायद 115 सस्ती है। एक्सपेक्टेशन आप ऐसी किसी भी पार्टी से नहीं रख सकते जिनकी कारकर्दगी सिफर है, अपना उनका किसी किस्म का अपनी पार्टी के अंदर एहतसाब नहीं है। और इन्होंने टोटल जो इफ़ यू आस्क मी पर्सनली एज ए मिडिल क्लास सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, तो आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड। सब नारे थे, सब झूठ था, सब फ्रॉड था, किसी किस्म की इन्होंने सिफर एक्सपेक्टेशंस अभी भी लोगों की हैं।
और अभी भी कोई शुगर कोट कर रहा है कि शायद बेहतरी हो जाए, तो वो मेरा ख्याल है कि अहमको की जन्नत में जिंदा है। साल 2021 माजी का किस्सा बन चुका है। लोगों का यह कहना था कि 2021 कई हवालों से चैलेंजिंग रहा, कई चैलेंजेस दरपेश थे, लेकिन उसी के साथ साथ उनका कहना है कि 2022 में उनको तवक्कुआत हैं कि हुकूमत महंगाई में कमी लाएगी, आवाम को रिलीफ देगी और एक आम आदमी के लिए 2021 में जो मसाइल थे उसमें कमी आ सकेगी। जबकि कुछ लोगों का मानना था कि 2022 और उससे आगे भी हालात इसी तरह से रहेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। यही वो लोगों का कहना था। लोगों ने अपनी राय का इजहार किया। फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।